आओ गुरु हृदय बसो, आओ गुरु हृदय बसो, मेरे काटो विघन कलेश, ज्ञान ध्यान के कारण गुरु मैं तो पूजा करूं हमें। सतगुरु के दरबार में बंदे जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे, सतगुरु है दाता। जो भूल जाता है व्यक्ति मार्ग गुरु की शरण में, इसीलिए कहा कि बारंबार जाते रहना चाहिए। अगर भूल गए तो संत याद दिला देते हैं, फिर उसी मार्ग को पकड़ा देते हैं। तो इसीलिए संतों की संगत कभी नहीं छोड़नी चाहिए, बताया है। जीवन तो भैया एक वेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। प्लेटफार्म पे आती और जाती रहती है। ये संसार में मानव जीवन, ये जीव आता और जाता रहता है। सत्कर्म कर लो तो गुरु का दरबार मिल जाएगा, नहीं तो आवागमन में ये चलती और जाती रहेगी। कैसे बताया? और सुख दुख की पटड़ी पर दौड़ लगाती है, ओ सुख दुख की पटड़ी पर दौड़ लगाती है, हम सबको मंजिल तक पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटड़ी पर दौड़ लगाती है, हम सबको मंजिल तक पहुंचाती है। ओ सांसों का जब तक इसमें तेल है, रे सांसों का जब तक इसमें तेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, रे कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुर बढ़ा ले, सुर कली का। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पीटी पूछे तो तू बतला देना। ओ अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, पीटी पूछे तो तू बतला देना।
टिकट तो सीधी जेल है, वे बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों का टिकट कौन देगा? टिकट तो सब ले लेते हैं, सब मिल ले लेते हैं। कोई बेटे को पूछ देता है तो कोई कहीं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहीं किसी पे माथा टेक लेता है, लेकिन वो टिकट काम नहीं करेगा वहाँ। गुरु महाराज कहते हैं कि अच्छे कर्मों का टिकट तो केवल गुरु दे सकता है, संत दे सकता है। अगर कल्याण करता है तो वो नाम का टिकट देता है, जो यमराज भी उस टिकट को देख करके रास्ता छोड़ देता है और सीधे गुरु के दरबार में चले जाते हैं। इसीलिए कहा कि अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। अरे टीटी पूछे तो तू दिखला देना, नहीं तो बिना टिकट के सीधी जेल है। जो गुरु के नाम से नहीं जुड़ा, जो गुरु का सुमरन नहीं कर रहा, जो गुरु का भजन नहीं कर रहा, तो वहां कहां होगा? वो यमराजों के हाथ में जाएंगे, वो काल के हाथ में चले जाएगा जीव, उसकी आवागमन से मुक्ति नहीं होगी। जो सतगुरु का नाम लेगा, जो सतगुरु रविदास जी के नाम को सुमरण करेगा, गुरु समनदास जी के नाम का सहारा लेकर के चलेगा, कल्याण तो उस जीव का होगा, वो सीधा जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं क्या? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और हाँ, भक्ति का सीधा सिंगल खेल है रे, भक्ति का सीधा सिंगल खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कर्म भी बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यात्री भी जिस तरीके से चढ़ते हैं और उतर जाते हैं, फिर चढ़ते फिर मिलते, मेल मिलाप होता है, ऐसे ही संसार है। जिनसे तुम आज कोड़ी भरे बैठे हैं वे एक यात्री की तरह हैं।
अगला स्टेशन आएगा वो उतर जाएंगे, वे चले जाएंगे। किसी का शरीर पूरा हो जाता है, तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि इनमें मत रमो। अगर तुम इनमें रम गए तो तुम्हें कौन वहां से खींचेगा? खींचने भारी हो जाओगे, तुम अपनी विचारधारा वहां जम जाओगे तो तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बताया है गुरु महाराज ने कि सत्संग का सहारा ले लो, संतों का सहारा ले लो, तुम कभी नहीं जमोगे। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यात्री इस आवागमन के चक्कर में कहीं हमें भैंस का चोला मिल जाता है, कहीं गधे घोड़े का चोला मिल जाता है, कुत्ता बिल्ली डंगर ढोर जीव जंतु पता नहीं ये जीव कहां तक भटकता रहता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि इस भटकना को अगर खत्म करना है तो सतगुरु रविदास जी का नाम का सुमरण कर ले, गुरु रविदास जी के नाम को अपने अंदर बसा ले, अपनी जिह्वा से उनका नाम ले ले तो तेरी जिह्वा भी पावन हो जाएगी। नहीं तो यो आड़ पताड़ बकती फिरे, पता नहीं कितनी राड़ करवा दे यो। इसमें तो ये बिना हड्डी की है जीव, जब इतना काम करवा दे यो। अगर हड्डी होती तो एक दूसरे के पास बैठ भी ना सकता। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जीवन एक रेल की तरीके से है, ये आ रहा है और जा रहा है, तो हमें इसको अगर अच्छी तेजी से हमें चलना है, तेजी से हमें चलना है तो क्या करना होगा? गुरु महाराज के दरबार में जाने के लिए सुमरण करना होगा और गंदे खान पीन को छोड़ना होगा। अंडा मांस मदिरा यही तो है हमारे मार्ग में रुकावट। लेकिन सोचते भाई छोड़ दो कुछ ना, खाओ पियो सब कुछ और हो जाओ सब कुछ। ऐसा कैसे हो जाएगा? त्याग तो करना पड़ेगा। देखो आज आप गांव में से आए हो, संत महात्मा भी दूर दूर से आए हैं, वे क्यों त्याग करके तो आए हैं। जब त्याग कर रहे हैं तो यहाँ सतगुरु की छतर छाया में बैठे हैं हम सब और आप। इसीलिए अगर वहां जाना है, अपने जीव को वहां पहुंचाना है तो त्याग करना है गंदे खान पीन का और गुरु महाराज के नाम को रटते हुए चले जाओ। वो एक ऐसी नाम रूपी रेल है जो वो उसे पकड़ लिया तो सब अस्परेश मिल जाएंगे। गुरु महाराज का दरबार कैसे बताया? जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है। उनको जो पार कर जाएंगे, 10 स्टेशन रास्ते में तेरे आएंगे, उनको जो भी पार कर जाएंगे। समन दास कर मेल है, फिर समन दास कर मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो तेरा एक मेल है। वो कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है।